नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बीमार है एम्स। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। अगर कोई बीमार किसी अस्पताल में इलाज के लिए जाता है और अस्पताल उसे मेडिकल टेस्ट के लिए साल बाद का नंबर देता है तो उस अस्पताल को आप क्या कहेंगे? दिल्ली के एम्स में एक मरीज के साथ ऐसा ही हुआ है। देश का सबसे बड़ा अस्पताल, दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स। बड़ी उम्मीद लेकर पूरे मुल्क से यहाँ इलाज के लिए आते हैं मरीज, पर बदले में यहाँ मिलती है सिर्फ तारीख पर तारीख। इस बार तो एम्स ने इंतजार कराने की सारी हदें तोड़ दी हैं। गाजियाबाद की अंजलि को मेडिकल टेस्ट के लिए 7 साल तक इंतजार करने को कहा गया है। ये देखिए, 14 साल की मरीज अंजलि की टेस्ट की तारीख। मिर्गी की बीमारी से परेशान अंजलि को एक टेस्ट कराने के लिए मिला है 7 साल का इंतजार। साफ साफ लिखी है यह तारीख, 25 मई 2020। एम्स में पिछले 2 साल से इलाज करा रही अंजलि को अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग से कहा गया है कि टेस्ट के लिए अब वो 2020 में आए। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबा समय लेते हैं, जिसमें कि एक टेस्ट को करने में कई दिन लग सकते हैं, और वो टेस्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें कि कोई इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं होती। उससे इमरजेंसी का वो रूटीन टेस्टिंग टाइप के होते हैं, तो उनमें वेटिंग लिस्ट होती है, क्योंकि एक दिन में आप 2 या 3 ही टेस्ट कर सकते हैं इस तरह के। जरा सोचिए, अगर आप अपने इलाज के लिए किसी अस्पताल जाएं और वहां डॉक्टर आपको किसी टेस्ट के लिए डेट दें 7 साल बाद की, आपको लगेगा कि वो इलाज हो पाएगा? लेकिन ऐसा हुआ है। मैंने यहाँ से 3 अप्रैल को गई दिखाने, तब डॉक्टर ने दिया है 2020 का डेट। तो मैंने इस पे पूछी भी, इतना लंबा डेट दिए, लड़की है 14 साल की तो हो गई, लगभग 21 साल की हो जाएगी, फिर आगे मतलब ये सही नहीं होगी, इतना परेशान रहती है, बार बार ये परेशान रहती है, कैसे होगा, क्या होगा। फिर उन्होंने यही जवाब दी मुझे कि देखो मैं इसमें क्या करूं, मैं भी तो स्टाफ हूं। उसके बाद बुला लूं आपको, सीट खाली नहीं रहता है, नहीं होगा, हम कहाँ आपको पेशेंट को लेटाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, क्या करेंगे। अस्पताल का कहना है कि एम्स की जो क्षमता है उससे काफी ज्यादा संख्या में इलाज के लिए मरीज पहुंचते हैं। लिहाजा अस्पताल उन मरीजों को प्राथमिकता देता है जो गंभीर रूप से बीमार हो या फिर जिनके इलाज के लिए दूसरी जगह व्यवस्था न हो। यहाँ पे समझना जरूरी है कि जब यहाँ की क्षमता से इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में जब एक एक्सेसिव लोड होता है, तब 2 ही चीज़ होती है। या तो उन पेशेंट को हम प्रायोरिटाइज करें कि ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, इसका अल्टरनेटिव दूसरी जगह अवेलेबल नहीं है, देन ही विल गेट ए प्रायोरिटी। या उन पेशेंट को लें जिनकी इमरजेंसी की ज़रूरत है, जिनको भेजने का दूसरी जगह का समय नहीं है, वो प्रायोरिटी आएगी। और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लंबी लिस्ट, वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है। बेटी के इलाज के लिए एम्स का चक्कर लगा कर थक चुकी हैं अंजलि की मां। मेडिकल टेस्ट के लिए 7 साल का इंतजार मिलने के बाद अब उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा। इलाज जल्दी हो जाएगा, इस वजह से मैं अकेली जाती हूँ। एक सुबह 6 साढ़े 6 बजे यहाँ से निकलती हूँ, रात के 7 बजे 8 बजे, कभी 6 भी बजती है, कभी 5 भी बजती है, वहाँ से आती हूँ। कभी रो के भी आ जाती हूँ, अकेला भगते रहती हूँ, कभी 6ठी मंजिल, कभी 7वीं मंजिल, कभी नीचे भाग दौड़ करके मैं वहाँ से आ जाती हूँ। यही सब बात है। माँ बाप की हिम्मत को टूटता देख बेटी के ख्वाब भी टूटते चले जा रहे हैं। अंजलि ने सोचा था कि बड़ी होकर वो डॉक्टर बनेगी, लेकिन क्या पता था कि उसका वक्त अस्पताल के इंतजार में गुजरेगा। अभी 6th पास की हूँ, 7th में गई हूँ। अच्छा, हाँ। पढ़ने का मन करता है आपका? हाँ। क्या बनना चाहती हैं आगे जाके? डॉक्टर। आप इसके लिए आपको कभी दिक्कत होती है अपनी बीमारी की वजह से? क्या हाँ। मुश्किल आती है, थोड़ा बताइए। जैसे दोहरे पड़ते हैं ना, तो जीभ कट जाता है, बोल भी नहीं पाती, चक्कर आते हैं पूरे दिन उस दिन। तो 27 जुलाई को ये दोबारा जाने वाले हैं एम्स, लेकिन इनको जो एक पूरा जो टेस्ट के लिए जो डेट मिली है 7 साल के बाद की, उसको लेकर ये बेहद परेशान है, क्योंकि तब तक ये जो बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, वो काफ़ी बढ़ सकती है। इस समय अंजलि की हालत बेहद ख़राब है, उसे कभी भी दौरे आ जाते हैं और इनकी माँ को संभालना पड़ता है, क्योंकि पिता जो है अगर वो घर पर रहते हैं तो उनके लिए रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल होता है। तो ये हाल है दिल्ली के एम्स का। यहाँ मरीज़ों का बोझ इतना अधिक है कि जिस इलाज के लिए लोग जाते हैं वो बीमारी जो है वो बढ़ जाती है, वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि अंततः उसके इलाज का शायद कोई और फ़ायदा ना हो पाए।
रत्ना शुक्ला आनंद, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो अगर एक मेडिकल टेस्ट के लिए 7 साल बाद की डेट दी जाती हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्स में इलाज का हाल क्या है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की हालत इस कदर चरमरा गई है कि टेस्ट और इलाज का इंतजार करते करते मर्ज इतना बढ़ जाता है कि मरीज की जिंदगी खतरे में आ जाती है। मरीजों की क्या हालत है दिल्ली के एम्स में, आप खुद उनकी ज़बानी देखिए और सुनिए। डाल्टनगंज से अपने 3 साल के बच्चे को लेकर कौसर बीबी 2 महीने से एम्स में कैंपस के फुटपाथ पर रह रही हैं। बच्चे का पेट लगातार बड़ा हो रहा है। डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन अब उन्हें 3 महीने बाद आकर टेस्ट कराने को कहा गया है। कौसर बीबी का धैर्य जवाब दे रहा है, क्योंकि बच्चे की बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर 3 महीने बाद टेस्ट होगा तो ऑपरेशन कब होगा? पेट बड़ा होते जा रहा है और उसका डॉक्टर बोले कि 3 महीना के बाद फिर लाना है इसको। और यहाँ कितना समय हो गया आए हुए? 2 महीना हो गया। 2 महीने से यहीं एम्स में ही हैं आप? हाँ, यहीं पर गाजतर हम रहते हैं। अच्छा, तो क्या बोले हैं डॉक्टर अब? डॉक्टर बोले कि 3 महीना के बाद बच्चों को लेकर के आइएगा, उसके बाद इसका फिर से चेकअप होगा और इसका फिर से इलाज होगा। तो तब तक आप वापस जाएंगे या यहीं? वापस चल जाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे इसको लेकर के 3 महीना के बाद। यूपी के ललितपुर के मोहम्मद हारून एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में पिछले 8 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना है, इस वजह से वो चल फिर नहीं पाते। पैरों में सूजन रहती है और व्हीलचेयर पर रहना पड़ता है। पर हारून को आज भी ऑपरेशन की तारीख नहीं मिली। डॉक्टरों ने कहा कि बेड खाली नहीं है। हारून अपने परिवार के साथ यहीं फुटपाथ पर रहते हैं, क्योंकि आने जाने में ही उनका करीब 40,000 रुपए खर्च हो चुका है। हमारे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा। कब है ऑपरेशन? अब डेट जब आ जाए। कितना समय हो गया आपको डेट लेने के इंतजार करते हुए? 8 महीने हो गए। 8 महीने से? आप बार बार आते हैं या आपको 8 महीने के बाद की डेट मिली है? नहीं, बार बार आते हैं। अब आज फिर नंबर लगाएंगे शाम को। बिहार से अपने भाई के ऑपरेशन के लिए दिल्ली के एम्स के चक्कर लगा रहे ये हैं अर्जुन। इनकी शिकायत है कि 2 महीने से आ रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें सही जानकारी नहीं मिली। अब इन्हें कार्ड बनवाना है, इसके बाद ही ऑपरेशन की तारीख मिलेगी। हमारे भाई का है, ऑपरेशन कराना है। डेली आते हैं जाते हैं, कोई किसी को बताने वाला नहीं है कैसे क्या करेंगे न करेंगे। क्या हुआ आपके भाई को? डार से लूज है, न्यूरो का केस है, ये कार्ड बना हुआ है। इसी में परेशानी है। आते हैं 2 महीना से आ रहे हैं। PMC कार्ड एगो बनवाना होगा, फिर कल आना होगा। डेली आते हैं। ऑपरेशन भी होना है? ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन की डेट मिल गई? टेस्ट हो गए? डेट ये पहले दिए थे, 9 तारीख को डेट था, जिसका टाइम बढ़ गया। ब्लड नहीं था, इसलिए 9/5/13 को टाइम बढ़ गया है। ब्लड नहीं पूर रहा था, इसलिए। पलवल के मनीष आहूजा का 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी एक आंख पर असर हुआ है। लेकिन एम्स में 4 महीने से चक्कर लगा रहे मनीष को आज तक ऑपरेशन की तारीख नहीं मिली है। अब उन्हें कहा गया है कि डॉक्टर छुट्टी पर चले गए हैं। बूढ़े पिता को जवान बेटे का सही वक्त पर इलाज नहीं होने की चिंता सता रही है। आज बुलाया था हमें और कहते हैं 1 महीने बाद आना, और 1 महीने बाद आएंगे। और कैसा? तो क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर कह रहा है छुट्टी पे जा रहा हूँ मैं, बस ये बोला। कितने महीने हो गए आपको आते हुए? 2 महीने हो गए। और अब 1 महीने बाद बुलाया है? फिर बुलाया। पटना के सुधीर प्रकाश अपने 14 महीने के बच्चे को लेकर एम्स के चक्कर लगा रहे हैं। उसे दौरे आते हैं, लेकिन एम्स के न्यूरो विभाग में टेस्ट की लंबी तारीखों से तंग आकर उन्होंने सारे टेस्ट एक निजी अस्पताल से करा लिए हैं। सुधीर अपना दर्द बयां करते हुए फूट पड़ते हैं। और उसको MRI का डेट है या जो EEG का डेट है, तो ये सब जो लंबा डेट मिलता है, तो 1 साल का, 6 महीना का, तो हमारा कहना है कि वो 8 महीना में क्या पेशेंट जो है सफ़र नहीं करेगा क्या? इसके लिए क्या मतलब क्या कर रही है संस्था, क्या कर रही है इसके लिए? हमको आज जगह ज़रूरत है और 8 महीना के बाद हम भोजन करेंगे तो जिंदा रहेंगे क्या? इसके लिए कहीं कोई मैनेजमेंट कुछ देख रहा है? ये इसके लिए कुछ होना चाहिए उपाय ने भाई, कि आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। उसमें क्या इनके जेब से पैसा लगता है कि हम ही लोग का पैसा से ये काम होता है, आप बढ़ाओ उसमें। अपने पति के कैंसर के इलाज के लिए भागवंती पिछले 2 साल से चक्कर लगा रही हैं। भागवंती के पति को प्रोस्टेट कैंसर था। भागवंती का आरोप है कि शुरुआत में जब कैंसर फैल रहा था तब डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया,
इसके बाद उन्हें अलग अलग विभागों में इलाज के लिए जाना पड़ा और हर जगह लगभग 2 महीने का वक्त लगा, क्योंकि हर जगह की डेट अलग अलग होती है। खास बात ये कि कई CT स्कैन और MRI इन्हें बाहर से कराने पड़े, क्योंकि यहाँ लंबी तारीख मिल रही थी। केवल एक टेस्ट जो करीब 21,000 का था वो एम्स में हुआ। अब काफी देर हो चुकी है। इनके पति की हालत काफी बिगड़ चुकी है। वहाँ से रेफर किया इन्होंने, खून टेस्ट, भाई खून क्यों नहीं बनता उनके पास। फिर वहाँ से उन्होंने टेस्ट वेस्ट करे, कुछ टीका वीका लगाया, फिर उन्होंने छाती वाले के पास रेफर किया। जो तो आपको रेफर करते टाइम लगा क्या आपको? फिर यह है कि जहाँ रेफर करते हैं वहाँ भी वो पर्ची बनाएंगे, फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। महीना 2 महीना वहाँ लग जाता है। फिर 2 महीने वहाँ लग गए दमे वाले के पास। फिर उन्होंने रेफर करा कि अब तो जी जाओ कैंसर के पास। अब कैंसर वाले के पास आज आई थी तो उन्होंने कहा अब तो कुछ हो नहीं सकता, उनके अंदर तो खून भी नहीं है, 6 यूनिट खून है। बार बार हम बाहर से खून चढ़वाते हैं तो बार बार फिर खत्म हो जाता है। पटना से अपनी बीवी के इलाज के लिए रमेश 10 महीने पहले दिल्ली आए। किराए पर कमरा ले लिया। गायनी विभाग में बच्चे न होने के इलाज के लिए आए रमेश की पत्नी का आज तक इलाज नहीं हो पाया है। रमेश का कहना है कि जब भी वो आते हैं कहा जाता है बड़ी मैडम नहीं है। रमेश के लिए यहाँ रहना काफी महंगा पड़ रहा है और इलाज भी अब तक नहीं हुआ। मैं पटना में इसका इलाज करा रहा था। वहाँ से वो कुछ प्रॉब्लम था बच्चे दाने के अंदर में, तो वहाँ पे ऑपरेशन करके और वहाँ का डॉक्टर रेफर करके दिल्ली भेजा एम्स में। एम्स में मैंने 10 महीना ये बीता जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं कर रहा है। हमेशा यही कहता है कि बड़े में महीने, बड़े में महीने। ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ, 5-6 हज़ार रुपया महीना कमाता हूँ, 2,000 रुपया रूम किराया भरता हूँ, 4,000 रुपया दोनों फैमिली खाते पीते हैं। जब आता हूँ और फिर डेट मिलता है वही, हमेशा तारीख पे तारीख ही मिलता है। अब कोई काम नहीं होता, ना दवा चलते हैं ना कुछ नहीं 3-4 महीने से। मुझे लगता है कि जब ये हमारे उड़ीसा में बन जाएगा, जब हमारे भोपाल में एम्स बन जाएगा, जब उत्तर प्रदेश में अपग्रेड हो जाएंगे अस्पताल, तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी सरकार इस समय प्रयत्न कर रही है। नेम ग्रीन्स बना है, वहाँ पे भी काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही हैं। तो इस तरह के पेशेंट का जो माइग्रेशन दिल्ली की तरफ है वो हो जाएगा। 65 साल की कमला देवी के गुर्दे खराब हैं। पिछले 6 महीने से इलाज करा रही कमला देवी के बेटे का कहना है कि एक दिन इमरजेंसी में लाने पर डॉक्टरों ने उन्हें देखा नहीं, अब डायलिसिस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी तारीख का इंतजार है। ये शुरू 5-6 महीने से हम स्टार्टिंग में आए थे यहाँ पर, तो सिर्फ 12% खराब थे, इन्फेक्शन था किडनी में। तो उसके बाद अभी ये कह रहे हैं किडनी में दवाई फ़ायदा नहीं कर रही है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो अब कह रहे हैं किडनी डायलिसिस करनी पड़ेगी। ब्लड डायलिसिस होगा, आपका खून फिल्टर होगा हर महीने में। आते इतनी दूर से धक्का खा के चले जाते, कोई फ़ायदा होते नहीं। कहाँ से आती हैं आप? भजनपुरा से आते। अभी क्या बोल रहे हैं आगे डॉक्टर आपके लिए? अब ये कह रहे फ़ायदा नहीं हो रहा, अब वो करने पड़ेगा, डायलिसिस करने ही कह रहे हैं। डायलिसिस करने पड़ेगा, फ़ायदा नहीं हो रहा। अब वहाँ तो इतना था, पता नहीं क्या होगा, हम तो करा नहीं पाएंगे क्या होगा। सरिता जन्म से दृष्टिहीन अपनी बेटी के इलाज के लिए एम्स के चक्कर लगा रही हैं। बेटी अब 6 साल की हो गई है। सरिता का कहना है कि कई सालों बाद भी डॉक्टर अब तक उसका इलाज नहीं कर पाए। इन्हें ना तो ठीक से कोई जानकारी दी जाती है और ना ही कोई तारीख। जवाब नहीं देते हैं। और पुतली के लिए हमने अप्लाई करा है ना, तो हर बुला लेते हैं फ़ोन करके और 25-25 दिन एडमिट रखते हैं और फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। ये भी नहीं कहते कि इसकी पुतली लगेगी कि नहीं लगेगी, कोई ठीक से जवाब ही नहीं देते। अभी ब्लाइंड सर्टिफिकेट के लिए बोला है स्कूल में, तो उसी के लिए आएंगे। एम्स में इलाज करा रहे मरीज एक ही सवाल कर रहे हैं, क्या उनकी बीमारी एम्स की तारीख कर सकती है?